नमस्कार प्यारे भक्तों, महादेव जी आज आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश सिर्फ उन भक्तों के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान शिव में आस्था रखते हैं। यह सुनना आवश्यक है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। ध्यान दें और अपनी आत्मा को जागृत करें क्योंकि यही समय है जब आप अपने भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा को पहचान सकते हैं। महादेव कहते हैं, प्रिय भक्तों, जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी सुख दुख का आना जाना होता रहता है। आपको कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। अगर समय कठिन हो तो मेरी शक्ति को याद करो। मैं हूं कैलाशपति जो हर विपत्ति को दूर कर सकता है। कठिन समय में मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, साहस दूंगा और तुम्हारे हर संकट को हरूंगा। सोचिए, जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तब यह आपकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। महादेव के भक्त कभी भी डरते नहीं। संकटों का सामना करते हुए वे यह जानते हैं कि उनकी भक्ति और कर्म उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेंगे। अपने कर्म को सदा शुद्ध रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और मेरे नाम का जाप करो। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब अवसाद तुम्हें घेरे, तब मेरी जटाओं में बहती गंगा की शीतलता को अनुभव करो। मैं तुम्हें हमेशा शांति प्रदान करूंगा। महादेव का यह कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में सफल और असफल होने का कारण उसके अपने कर्म और संकल्प होते हैं। जब आप सच्चाई और मेहनत से काम करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको आपकी सफलता से दूर नहीं कर सकती। जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, वे कभी भी स्थायी सुख नहीं पा सकते। महादेव उन्हें चेतावनी देते हैं कि उनका हर गलत कर्म एक दिन उनके समक्ष परिणाम बनकर खड़ा होगा। इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर चलो, सदाचारी बनो और सभी का सम्मान करो। महादेव का संदेश है कि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण होते हैं। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को त्यागता है वही सच्चे अर्थों में मेरा भक्त बनता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह ये सब अवगुण हैं जो आपकी आत्मा को दूषित करते हैं। महादेव कहते हैं, प्यारे भक्तों, इन अवगुणों को त्यागो। अपने जीवन में सहनशीलता, दया और क्षमा को बढ़ाओ। याद रखो, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे और करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। आज महादेव अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, बल्कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी लाएगा। लेकिन महादेव चाहते हैं कि आप सच्चे भक्त बने। उनके आशीर्वाद को पाने के लिए आपको सच्चाई, ईमानदारी और दया का मार्ग अपनाना होगा। महादेव का कहना है, जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसे मैं कभी भी निराश नहीं करूंगा। मेरे आशीर्वाद से उसका जीवन संवर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि यह संदेश जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ही अधिक दिव्य ऊर्जा फैल जाएगी। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सच्चा भक्त वही होता है जो दूसरों को भी इस दिव्यता का अनुभव कराता है। जो भी भक्त यह संदेश सुन रहा है, वह अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करने के लिए नीचे अपने भाग्यशाली अंक टाइप करे। यह अंक 108, 555, 999 या 888 हो सकता है। महादेव की कृपा उन सभी पर होगी जो पूरे दिल से यह संदेश अपनाएंगे और अपने भाग्यशाली अंक से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यारे भक्तों, महादेव जी का आशीर्वाद अनंत और असीम है। वह कहते हैं कि जीवन में जितना भी तुम प्रयास करोगे, जितना भी परिश्रम करोगे, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव जी समझाते हैं कि जीवन में हार जीत नहीं होती, बल्कि सीख और अनुभव होते हैं। अगर कभी असफलता का सामना करना पड़े तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे अपने सुधार का एक अवसर मानो। महादेव का आशीर्वाद
हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को निष्ठा से करता है। महादेव कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति वह है जब तुम अपने विचारों, कर्मों और स्वभाव को निर्मल बनाते हो। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का वास हो, तभी तुम सच्चे भक्त बनते हो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हो, जब तुम दीन दुखियों के आंसू पोंछते हो, तब महादेव तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। याद रखो, महादेव उस हृदय में बसते हैं जहां प्रेम और सत्य का निवास हो। हर दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल न भी हो सकता है, इसलिए कभी भी अभिमान में मत आना। हर चीज का सम्मान करो, हर व्यक्ति का आदर करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा कर्म कब तुम्हारे सामने फल बनकर आएगा। महादेव कहते हैं कि तुम हमेशा अपने हृदय में विनम्रता और आभार की भावना रखो। जितना तुम विनम्र रहोगे, उतना ही मैं तुम्हें अपनी कृपा से नवाजूंगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत कठिन हो गया है, समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन महादेव यह कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, जब भी तुम निराश हो जाओ, तो मेरा नाम पुकारना। मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ता है, तुम्हारी खुशियों को खत्म करता है और तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकाल फेंको। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मक काल आता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे। उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था, तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना से आया है साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है। उसे वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है। बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है
कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए। परिवर्तन को देखना, जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तो मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद ही मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मां भी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें बहुत मिलने वाला है, जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे। उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे, और इस जीवन में भी तुम से अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है।
तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम ही प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत, लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए। अब ये मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो और आत्मा के लिए काम करना। मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा भट्ट टूटा हुआ दिल जुड़े, तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखे हो तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे बच्चे, कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुलाना। ओके, और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा।
तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसलिए आदि ने किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत नाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी किसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक कि तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपनी छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं, तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं देखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ ना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन निशांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। वह लोग और इसी पॉजिटिव नेगेटिव की कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है। उस वक्त और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सच होगा। वही डर उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे बच्चे, और तू अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे।
मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था। मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से कह कर दिया था। तुम्हें पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया। कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए, पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वह कौन होता है? तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा, तुम जिसका हम लोग उसका जीवन बदल दोगे। तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा, और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है, वह भी जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लोग, इसे ही सब कुछ लोग कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है।
क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है के बारे में। अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है। वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही कि यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसर्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है। फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं। इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यहां आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहां लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती। तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से ये दस जाया करता था, ये मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था। अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता, इस पर ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 16 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था, यह भी पता है। इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो,
पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वह। ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्ड ने आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है? ये सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं, तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर बार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो 3 थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं। ये अन्य तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा, मेरी बातों को जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को, जैसे वह खुद यहां पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं चीजों को आपको गहराई से समझ की यहां पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहां पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 555 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है,
पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहां पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी। सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे, एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहां पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहां पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहां पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। हाँ, पर आप बहुत ज्यादा लेजर्न रहते थे। आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी, जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहां पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिक आ रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहां पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहां पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहां पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आंखों खुलकर बोलने की यहां पर जरूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है। जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी, आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत मतलब, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहां पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो यहां पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहां पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहां पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहां पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है किसके पास। सारी शक्तियां हैं आपको, खुद को शिव शक्ति।
यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो, आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी, या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहां पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जैसे आंखें खुद यहां पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा, आप है, आपका ब्रह्मांड की शक्तियां तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहां पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहां पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहां पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहां पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहां पर आपके की चाबी यहां पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहां पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहां पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी। मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहां पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है। तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो, कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहां पर आपको यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहां पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहां पर मिलेगा। किसी के यहां पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ, यहां पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहां पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है, जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहां पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहां पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है।
अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहां पर ले गए। कुछ ऐसा अक्सर वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहां पर ये बताना चाहती है कि बस यहां पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी, जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी,